तो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के 30 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि लाल रक्त का जीवन काल कितने दिन का होता है। ए ऑप्शन है 120 दिन का, बी ऑप्शन है 130 दिन का, सी ऑप्शन है 140 दिन का, डी ऑप्शन है 150 दिन का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लाल रक्त का जीवन काल कितने दिन का होता है, यानी जो हमारे शरीर में लाल रक्त पाया जाता है वो कितने दिन तक जीवित रहता है ये आपको बताना है। तो ये 120 दिन तक जीवित रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रक्त का पीएच मान कितना होता है तो 7.4 होता है, इसे आपको याद रखना है। और रक्त लाल किसके कारण से दिखाई देता है तो ये हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया। ए ऑप्शन है लेवोजियर ने, बी ऑप्शन है मेंडल ने, सी ऑप्शन है न्यूटन ने, डी ऑप्शन है सोरेनसन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया। तो पीएच स्केल का आविष्कार सोरेनसन ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पीएच स्केल पर 0 से लेके 14 तक की संख्याएं अंकित होती हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है। ए ऑप्शन है हड्डी में, बी ऑप्शन है बोन मैरो में, सी ऑप्शन है तंत्रिका में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो रक्त का निर्माण बोन मैरो में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है हर्ट्ज, बी ऑप्शन है धारा, सी ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र, डी ऑप्शन है बल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हर्ट्ज को HZ से सूचित किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि सोडियम धातु का संग्रह किया जाता है। ए ऑप्शन है एल्कोहल में, बी ऑप्शन है मिट्टी के तेल में, सी ऑप्शन है जल में, डी ऑप्शन है HCl में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम धातु को कहाँ पे रखा जाता है। तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और जो फास्फोरस होता है उसे जल में डुबा के रखा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेंगे। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है। ए ऑप्शन है आयनन से, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन से, सी ऑप्शन है नाभिकीय संलयन से, डी ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है। तो नाभिकीय संलयन की क्रिया से होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है। तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
7 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है। ए ऑप्शन है इसकी ऊंचाई मापकर, बी ऑप्शन है वार्षिक वलयों को गिनकर, सी ऑप्शन है शाखाओं की संख्या गिनकर, डी ऑप्शन है नहीं निकाला जा सकता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है तो इसकी वार्षिक वलयों को गिनकर पता लगाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है केल्विन, बी ऑप्शन है न्यूटन, सी ऑप्शन है वोल्ट, डी ऑप्शन है कूलम्ब। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और न्यूटन को एम से सूचित किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है। ए ऑप्शन है जंतु की कोशिका में, बी ऑप्शन है पादप कोशिका में, सी ऑप्शन है जलीय जीव के कोशिका में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति पादप की कोशिका में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जंतु के कोशिका में कोशिका झिल्ली पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि मुख्य प्रदूषक कौन होता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है क्लोरीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुख्य प्रदूषक कौन होता है। तो मुख्य प्रदूषक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो 0.03% पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और ऑक्सीजन लगभग 21% पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कितना रंग दिखाई देता है। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है 14। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष में कितना रंग दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है। तो लाल रंग दिखाई देता है। और सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है। तो बैगनी रंग दिखाई देता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि जंग लगने पर लोहे का भार ए ऑप्शन है बढ़ता है, बी ऑप्शन है घटता है, सी ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जंग लगने पर लोहे के भार क्या होता है। तो लोहा का भार बढ़ता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि कार की बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, बी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल का, सी ऑप्शन है एल्कोहल का, डी ऑप्शन है आसुत जल का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार की बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो H2SO4 होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये हमारे पेट में बनता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि सीने बार किसका अयस्क है। ए ऑप्शन है पारा का, बी ऑप्शन है चांदी का, सी ऑप्शन है लोहा का, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीने बार किसका अयस्क है। तो सीने बार पारा का अयस्क है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि अस्थाई चुंबक किसका बना होता है। ए ऑप्शन है लोहा का,
बी ऑप्शन है नरम लोहा का, सी ऑप्शन है चांदी का, डी ऑप्शन है इस्पात का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अस्थाई चुंबक किसका बना होता है, तो इस्पात का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अस्थाई चुंबक किसका बना होता है, तो नरम लोहा का बना होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। ए ऑप्शन है खुली वक्र, बी ऑप्शन है बंद वक्र, सी ऑप्शन है आयताकार, डी ऑप्शन है त्रिभुजाकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, पहला होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है उदासीन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। ए ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि से, बी ऑप्शन है ओटू ग्रंथि से, सी ऑप्शन है अधिवृक्क से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि घेघा किस समुदाय का प्राणी है। ए ऑप्शन है मोलस्क का, बी ऑप्शन है एनीलिडा, सी ऑप्शन है एकाइनोडर्माटा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घेघा किस समुदाय का प्राणी है, तो ये मोलस्का का प्राणी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, बी ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, सी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, डी ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और नींबू और संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और फॉर्मिक अम्ल चींटियों में पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि आभूषण बनाने वाला सोना है। ए ऑप्शन है 24 कैरेट, बी ऑप्शन है 22 कैरेट, सी ऑप्शन है 20 कैरेट, डी ऑप्शन है 23 कैरेट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आभूषण बनाने वाला सोना है, तो आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है और जो 24 कैरेट का सोना होता है वो मुलायम होता है, इससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता। तो जब इससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता तो सोना का यहाँ पे 22 कैरेट लेते हैं और 2 कैरेट यहाँ पे चांदी या तांबा इसमें मिला देते हैं ताकि ये कठोर हो जाए। जब इसमें तांबा या चांदी मिला दिया जाता है तो ये क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। उसके बाद इससे आभूषण बनाया जाता है। तो आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है, तो ये 22 कैरेट का होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि लाल गुलाब हरे प्रकाश में कैसा दिखाई देता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है काला, डी ऑप्शन है पीला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लाल गुलाब हरे प्रकाश में कैसा दिखाई देता है।
तो काला दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। ए ऑप्शन है हरा, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है नीला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होती हैं, तो क्लोरोफिल के कारण से ही होती हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि किस अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकावट या दर्द का अनुभव होता है। ए ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, बी ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, सी ऑप्शन है एस्टिक अम्ल, डी ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकावट या दर्द का अनुभव होता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि बिजली की इस्त्री में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है लोहा का, बी ऑप्शन है तांबा का, सी ऑप्शन है टंगस्टन का, डी ऑप्शन है नाइक्रोम का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिजली के इस्त्री में किस धातु का प्रयोग होता है, तो नाइक्रोम के तार का प्रयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है। ए ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन है परिवहन, सी ऑप्शन है पोषण, डी ऑप्शन है गैसों का आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रंध्रों का मुख्य कार्य क्या होता है, तो गैसों का आदान प्रदान एवं वाष्पोत्सर्जन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि किस श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। ए ऑप्शन है आक्सीय श्वसन में, बी ऑप्शन है अनाक्सीय श्वसन में, सी ऑप्शन है किण्वन में, डी ऑप्शन है सभी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, तो आक्सीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है, इसमें कौन ऑक्सीजन का वाहक है। ए ऑप्शन है हिपेरिन, बी ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन, सी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन ऑक्सीजन का वाहक होता है, तो जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन का वाहक होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में आई कमी को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है CFC, बी ऑप्शन है एरोसोल, सी ऑप्शन है ओजोन छिद्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में आई कमी को क्या कहा जाता है, तो ओजोन छिद्र कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। और ओजोन छिद्र किसके कारण से होता है, तो CFC के कारण से होता है। और CFC का पूरा नाम क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है। इसमें से आपको बताना है कि बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है, तो C6H6 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो अगर आप लोग वीडियो को बीच से देख रहे हैं तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जितना भी आपका प्रश्न छूटा होगा उसे आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग क्लास कर लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। एक वीडियो बनाने में एक क्लास लेने में बहुत ही ज्यादा समय लगता है और बहुत ही मेहनत लगता है। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को आपको लाइक करके जाना है। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि ओम के नियम में कौन अचर राशि है। ए ऑप्शन है प्रतिरोध, बी ऑप्शन है ताप, सी ऑप्शन है धारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी ऑप्शन आपको सही
लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।